हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज जो सेवेंथ को पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। डीपली डिस्कस करेंगे मैथ के पार्ट को, रीजनिंग के पार्ट को, इंग्लिश और डीआई को। ये जो चारों पार्ट्स हैं, इनको टफ कंसीडर किया जाता है यूपी पेट के लिए। तो इन चारों पार्ट्स को हम बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे। सिर्फ ऑप्शन आपको नहीं बताएंगे, पूरा सॉल्व करके बताएंगे, ताकि किसी भी तरह का डाउट ना रहे। और जब ऑप्शन निकलता है मैथ में, जब आंसर आता है, तो वो आता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं रहता है। इसी तरह से डीआई, आपके चारों डीआई जो दो टेबल और दो ग्राफ होंगे, उनको भी पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो आपका यहां से क्लियर हो जाएगा। अगर आपके 35 यहाँ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, पूरे होंगे सही तो पूरे सही होंगे डिट्टो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। अगर हम मैथ की सबसे पहले पोर्शन की बात करें तो 24 नंबर पे इस सेट में दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जरा देख लीजिए। 24 पे क्वेश्चन है 24 पे ये है, देखिए क्या 24 पे है। 20 मिनट एक घंटे का कितना प्रतिशत होता है, ठीक है ना। तो 20 मिनट है और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 20 60 का कितने प्रतिशत है, बस प्रतिशत आपको निकालना है। तो ये आपका लग जाएगा कितना, 3। और 100/3 जब करेंगे तो कितना आ जाता है, 33 सही 1/3%। कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, 33 सही 1/3। जिनका भी आंसर है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इसका 40 पे चलते हैं हम लोग। 40 क्वेश्चन पे चलते हैं। 40, और ये जीएस सॉल्व कराई जा चुकी है, आपको चैनल पे मिलेगी। 40 क्वेश्चन ये है। देखिए 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं 40 क्वेश्चन को। मीना लिखा है, मीना की आयु का वर्ग उसकी आयु के 8 गुना से 9 अधिक है। मीना की आयु का अगर हम वर्ग करें, है ना, इस तरह से मीना की आयु का वर्ग उसकी आयु के 8 गुने से, उसकी आयु के 8 गुने से 9 अधिक है। ये 9 अधिक है तो इधर 9 आप जोड़ दीजिए, बराबर कर दीजिए। तो ये लगाने की जरूरत नहीं है, आप किसी से भी बाई ऑप्शन उठा लीजिए। जब बाई ऑप्शन इसको लगाएंगे तो आराम से लग जाएगा। देखिए मीना की आयु का वर्ग, तो नौनीम, अगर 9 को उठाते हैं 9 81, मीना की आयु का वर्ग उसकी आयु हमने 9 मानी थी, उसकी आयु के 8 गुने के, तो 9 कितना हो गया 72। 8 गुने से 9 अधिक है, ये 9 अधिक है ना। मीना की आयु का वर्ग 9 अधिक है, तो इसमें 9 आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 81। यानी कि ये हमारा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। तो जिसका भी 9 आंसर है विदाउट एनी डाउट बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का था 61 नंबर पे। 61 को देखते हैं। 61 ये जस्ट अभी सॉल्व किए हैं आपके क्वेश्चन हमने। पेपर हमें जैसे ही मिला वैसे डीआई और सभी पार्ट को सॉल्व किया है। मैथ तो बहुत ही सिंपल थी और डीआई भी कल की बजाय आज की सिंपल थी। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 61, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था। मैथ में तो कुछ ही नहीं लोग देते हैं। 3x माइनस 14 कह रहे हैं। 3x, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। कह रहे हैं ये लोग 3x माइनस 14 इज इक्वल टू 4 दे रहे हैं। तब x का मान बताइए, है ना बच्चों वाला। तो x का मान 14 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 18, और 3 का भाग लग जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 6। जिसका भी 6 आंसर है बिल्कुल सही है, कोई यहाँ पर डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का था 79। 79 पे हम लोग चलते हैं। 79, 79 कहां पर है 79? 79 शायद यहाँ होगा, ये 79। 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा इसको। 79 क्वेश्चन कह रहा है, 79 कह रहा है, देखिए क्या है, एक भिन्न अंश से एक घटाने पर, ये कह रहा है एक भिन्न के होना चाहिए था, एक भिन्न के अंश से एक घटाने पर 1/3 हो जाती है। तो उसके अंश से यहां से कोई, ये जो ऑप्शन दिए गए आप बाई ऑप्शन ले लीजिए, कुछ भी मत मानिए यहाँ पर, बाई ऑप्शन इसको कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक भिन्न के अंश से एक घटाने पर वही 1/3 हो जाती है। तो अंश से एक घटाते हैं, अगर हम इसी में एक घटाते हैं, 2 है और एक घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, ऊपर 1 और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ये 9 शायद दिया गया है, 9 दिया गया है। तो ये 9, तो 1/9, यानी ये ऑप्शन गलत है। इसमें देख लेते हैं 6 बटे कितना 12 है। तो 6/12 की 5/12, 5/12 है। ये दूसरा ऑप्शन कितना है 5/12। तो इसमें से अगर हम अंश से एक घटाएंगे तो अंश से घटाएंगे कितना बचेगा 4, और 4/12। तो क्या ये 1/3 हो जाता है, हाँ बिल्कुल 4/12 1/3 ही होता है, तो 1/3 हो जाता है। आगे क्या दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही, और हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है। और हर में 8 जोड़ने पर कितनी भिन्न थी, 5/12 थी, और हर में 8 जोड़ने पर, तो 8 हर में अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5/12, 8 20। तो कितना हो जाएगा 5 × 5 5 × 20, 1/4। तो कह रहा है हर में 8 जोड़ने पर ये 1/4 हो जाती है, और बिल्कुल हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो रही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो भी ये सेट हो, हमें नहीं पता कौन सा है, 5/12 उत्तर होगा, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। 95 पे हम लोग चलते हैं। 95 कहां पर है, टाइम आपका बच जाए इसीलिए हमने क्वेश्चंस की संख्या नोट कर ली थी पहले ही। 95, हाँ ये है 95। ठीक है, 95, 95 क्या कह रहा है देखिए जरा इसको, इसको देखिए 95 को, ये है 95। ठीक है, चलिए
95 देख लेते हैं हम लोग। क्या है, 4 अंकों की, सब पढ़ाए हुए क्वेश्चन थे, 4 अंकों की, जो भी हमने आपको कराया था, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाज्य हो। सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या वाला क्वेश्चन मैराथन में भी कराया था। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती क्या है, 1000 होती है, जो 9 से विभाज्य हो। तो 9 से देखते हैं ये कटती है या नहीं कटती है। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 हो जाएगा, बचेगा 1, फिर से 0 आ जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, फिर से 1 बचेगा, फिर से 0 आ जाएगा, 9 एकम 9, और यहाँ पर शेष कितना बच जाएगा, 1। अब ये कैसा हो सकता है, 9 से तब कटेगी ये शेष बचा है ना, शेष दैट इज एक्स्ट्रा। तो अगर हम इस एक को 1000 से घटा दे तब ये 9 से कट जाएगी, यानी 999 9 से कट जाएगी। लेकिन उस केस में क्या होगा, ये 3 अंकी रह जाएगी और हमें 4 अंकी ही चाहिए। तब हम क्या करें, ये शेष में अगर हम 8 जोड़ दें तो फिर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो फिर संख्या ये किससे कट जाएगी, 9 से, क्योंकि एक 9 और मिल जाए तो पूरी 9 से कट जाएगी। तो ये जो 1000 है इसमें आप 8 जोड़ दीजिए 1000 में, तो ये 9 से कट जाएगी, तो 1008 इसका उत्तर हो जाएगा। आप आंसर देखिए, एबीसी कहीं पर भी हो, 1008 ही इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कराया हुआ था। क्या मैथ के पूरे हो गए, 95 पूरे हो गए। अब आ जाते हैं हम लोग रीजनिंग पोर्शन पे, डीआई को सबसे लास्ट में करेंगे। रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 पे चलते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन है रीजनिंग का। 27 पे है, देखते हैं 27 कहां पर है। थोड़ा सा टाइम तो भाई लगेगा। 27 27 26 27 ये है क्वेश्चन। क्या यहाँ पर दिया गया था 27 में, देखिए 27 क्वेश्चन कह रहा था, 27 27 क्वेश्चन ये कह रहा था निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ओड वन हमें छांटना था। ओड वन कैसे छांटेंगे, पहला ऑप्शन नमकीन, दूसरा था बेस्वाद, तीसरा था मीठा और चौथा था खट्टा। आप सभी जानते होंगे कि ये कोई ना कोई स्वाद होते हैं, मीठा हो, खट्टा हो, नमकीन हो, ये स्वाद होते हैं। एक बेस्वाद ऐसा है जो अपने आप में किसी स्वाद की ओर इंगित नहीं करता है, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बेस्वाद। तो जिसका भी बेस्वाद है वो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था रीजनिंग से 49 क्वेश्चन। तो 49 यही कहीं होगा क्या, 49 आगे होगा थोड़ा सा। 49 पे चलते हैं। 49 कहां पर है, 49 ये है। 49 क्वेश्चन ये है, देखिए क्या था क्वेश्चन 49, ये था, कैलेंडर से था 49। क्वेश्चन क्या था उसको देखिए आप। क्वेश्चन था 49 क्वेश्चन था 49 क्वेश्चन था, लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार है। देखिए लीप वर्ष का पहला दिन जो 1 जनवरी है वो कब पड़ती है, बुधवार को पड़ती है, बुधवार को पड़ती है, यानी वेडनेसडे को पड़ती है। लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार है, तो उसी वर्ष का 31 दिसंबर कब होगा, यानी अंतिम दिन 31 दिसंबर कब होगा। देखिए आपको पता होगा एक साधारण वर्ष में क्या होता है, एक साधारण वर्ष में क्या होता है, कोई साल 1 जनवरी जिस दिन शुरू होती है 31 दिसंबर भी उसी दिन, 31 दिसंबर भी उसी दिन को आता है, सेम डे को आता है। बट लीप ईयर के केस में क्या होता है, क्योंकि ये फरवरी या 29 दिन की होती है, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो जिस दिन ये शुरू होता है उसके आखिर दिन, उसके मतलब सेकेंड डे, उसके अगले दिन ही क्या होता है, 31 दिसंबर होता है। तो किस दिन हो रहा था, बुधवार को। तो 31 दिसंबर अब बुधवार को ना होकर के किस दिन पड़ेगा, गुरुवार को, यानी बृहस्पतिवार को पड़ेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा गुरुवार। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिन्होंने गुरुवार लगाया वो बिल्कुल सही है। साधारण जो ईयर होता है वो बुधवार को ही खत्म होता है, लेकिन एक लीप ईयर है तो बुधवार की बजाय किस दिन खत्म होगा, ये गुरुवार को खत्म होगा। ठीक है, गुरुवार को खत्म होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन पे पहुंचते हम लोग। 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 70 क्वेश्चन पे, हाँ ये था, देखिए 70 क्वेश्चन को देखते हैं। 70 क्वेश्चन क्या है, देखिए 70 क्वेश्चन क्या कह रहा था। 70 क्वेश्चन कह रहा है एन एम से अधिक बुद्धिमान है। जो एन है यहां पर दिख रहा है आपको, व्हाइट कर लेता हूं, चलो व्हाइट। ठीक है, देखो क्या है, एन जो है वो एम से अधिक बुद्धिमान है, एन एम से अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, तो एन डाल दीजिए और ये एम से अधिक बुद्धिमान हो जाएगा। ठीक है, एन एम से अधिक बुद्धिमान हो जाएगा। ठीक है, रुक जाइए, देखिए एन एम से अधिक बुद्धिमान है, तो एन को ऊपर कर दिया, एम को नीचे कर दिया। आगे क्या कह रहा है, एम वाई एन एम से ज्यादा बुद्धिमान कर दिया। एक सेकंड जरा रुक जाइए, हाँ अब आ जाइए। क्या था ये, एन एम से अधिक बुद्धिमान है, तो एन को ऊपर कर दीजिए और ये एम से अधिक बुद्धिमान है। अब क्या कर रहा है, एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है। जो एम है ये वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, मतलब वाई ऊपर होगा और एम कहां होगा, नीचे होगा। वाई जितना बुद्धिमान नहीं है। एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है, जो एक्स है ये वाई से अधिक बुद्धिमान है, तो एक्स को ऊपर कर देते हैं, एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है। लेकिन एन जितना नहीं है, तो एन जितना एक्स भी नहीं है ना, एन जितना एक्स भी नहीं, तो एक्स को ऊपर कर दें, और सॉरी एन को ऊपर कर दें
और x को नीचे करते हैं। अब एक बार दोबारा पूरे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन था? n m से अधिक बुद्धिमान है, n m से अधिक बुद्धिमान है, तो अधिक हो गया, ये ऊपर है, ठीक है। m y जितना बुद्धिमान नहीं है, जो m है कहां गया, m y जितना बुद्धिमान नहीं, तो y ज्यादा बुद्धिमान हो गया, तो y को हमने ऊपर कर लिया, यानी ये कंडीशन भी हमारी सही है, ठीक है। और x y से अधिक बुद्धिमान है, x जो है ये y से अधिक बुद्धिमान है, तो ये भी सही कंडीशन है। लेकिन n जितना बुद्धिमान नहीं है, कौन? x। तो जो x है ये n जितना बुद्धिमान नहीं है, तो x n से कैसा है? कम बुद्धिमान है। अब हमसे कह रहा है सभी में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है, तो बस बना लेते हैं इसको। देखिए क्या है इसमें, देखिए n सबसे ऊपर यहां पर है, उसके नीचे m, y बड़ा है, y से x बड़ा, देखिए m से बड़ा y, y से बड़ा x और x से बड़ा n, तो यहां पर आ जाएगा x, फिर आ जाएगा y, फिर आ जाएगा m, तो सबसे बुद्धिमान कौन हो जाएगा? n हो जाएगा। तो ऑप्शन n जिसने भी लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीजनिंग में कौन सा था। नेक्स्ट था 91 क्वेश्चन। 91 पे हम लोग पहुंचते हैं। 91 कहां पर है? 91 क्वेश्चन नंबर 91 रीजनिंग का, देखिए रीजनिंग का 91 ये है क्वेश्चन, 91 ये है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन ही कह रहा है, ये क्वेश्चन जरा एक सेकंड देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 91 क्वेश्चन कह रहा है, देखो 91 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहां पर जो दिया है उसको जरा मैं दोबारा लिख देता हूं। 3 के आगे 3 दिया है, के आगे 4.5 दिया है, के आगे 9 दिया है, के आगे 22.5 दिया है, के आगे पूछ रहा है ना, इतना आपको दिख रहा होगा जो हमने लिखा है। अब यहां देखिए 3 का 1 गुना किया गया है, फिर 3 का यहां पर कितने गुना किया? 1.5 गुना किया गया है, फिर 4.5 का कितने गुना किया गया है? 1.5, और इसका कितने गुना किया गया है? 2, है ना, 4.5 गुना 9 होता है। फिर 9 का कितने गुना किया है? 2.5 गुना यहाँ पर किया गया है, तब होता है 22.5। है 9 दूनी 18, और आधा और जोड़ दो उसमें 9 का, 4.5 और जुड़ जाएगा। तो यहाँ इसका, अब इसका यानी 22.5 का 22.5 का कितने गुना किया जाएगा? अब सीधा 0.5 बढ़ रहा है, यानी 3 गुना किया जाएगा। जब 22.5 का 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 67.5। और जिसका भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, 67.5 ही इसका उत्तर होगा, कोई डाउट नहीं है। कहीं की भी आंसर की आप आ जाए, ऑफिशियल आ जाए, चेक कर लेना। अगर एक भी यहाँ पर डाउट वाला क्वेश्चन 35 क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, एक सिंगल क्वेश्चन अगर यहाँ गलत हो जाए तो फिर आप हमसे कैसे भी करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे चैनल पे, हम आपको उसका जवाब देंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं होगा जो हमने सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें कुछ बचा है क्या? हाँ एक और बचा है, 93 और बचा है। 93 पे चलते हैं हम लोग। 93 कहाँ है? यहीं कहीं है 93, शायद 93 यहीं कहीं है। 93 ये है 93। देखो 93 पे क्या है, सब ना पेपर को ही लगाया है पीडीएफ बना के, तो थोड़ा सा ना चीजें गड़बड़ कर रही है। 93 देखिए, 93 क्वेश्चन कह रहा है कि विनोद ने विशाल को, क्या कह रहा है? विनोद ने विशाल को अपने पिता की पत्नी, देखिए विनोद ने विशाल को क्या? अपने पिता की पत्नी, विनोद के पिता, तो विनोद के पिता ये रहा विनोद, विनोद के पिता तो ये रहे विनोद के पिता की पत्नी, तो इनकी पत्नी, तो इसकी भी तो मां हो जाएगी, है ना, विनोद की भी मां, ये विनोद है, पहले क्लियर कर दें आपको। विनोद ने विशाल को, विशाल की बात में हम बात करेंगे, विनोद ने विशाल को अपने पिता की पत्नी, तो अपने पिता ये विनोद के पिता है, की पत्नी तो इसकी भी मां हुई, पत्नी के इकलौते भाई, अब पत्नी का इकलौता जो भाई होता है वो इसका क्या हो जाएगा? मामा, है ना, मामा हो जाएगा, ठीक है। इकलौते भाई के बेटे, और का बेटा, तो का बेटा के रूप में पेश किया, तो विनोद इसका क्या हुआ? ममेरा भाई, क्या हुआ? ममेरा भाई, तो यही आंसर हो जाएगा ममेरा भाई। जिसने भी ममेरा भाई लगाया वो बिल्कुल सही है, सेट कुछ भी हो, आपको आंसर हम बता रहे हैं कि ममेरा भाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला कोई बचा है क्या इसमें? 93 पूरे हो गए 5। अब हम लोग चलते हैं इंग्लिश को कर लेते हैं थोड़ा सा। इंग्लिश कहाँ से शुरू होती है मुझे नहीं पता है, चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। इंग्लिश में पीछे होगी इंग्लिश शायद, इंग्लिश को कर लेते हैं। और बहुत जरूरी है इंग्लिश को करना, क्योंकि वो ज्यादातर लोगों के लिए कैसी रही होगी? टफ लगेगी वो। यही है क्या इंग्लिश? रिसर्च, हाँ यही है इंग्लिश, ठीक है। इसको हम लोग कर लेते हैं इंग्लिश को। देखिए क्या कह रहा है ये पैसेज, क्या कह रहा है, इस पैसेज को समझ लेते हैं और तब इसको हम लोग लगाते हैं। सिर्फ आंसर
टिक नहीं लगवाएंगे, आपको पैसेज ही पढ़ के हम बता देते हैं ताकि आपको डाउट ना रहे। क्या कह रहा है, रीडिंग इज मोर देन जस्ट अ वे, यहाँ पर हमें पैसेज को पढ़ना है और जो क्वेश्चन है उनके आंसर करने। क्या है, रीडिंग इज मोर देन जस्ट अ वे टू पास टाइम, रीडिंग टाइम पास करने से कहीं ज्यादा है। इट इज ए पावरफुल टूल, ये हमारे हाथ में एक हथियार है, दैट ओपन्स द डोर टू न्यू वर्ल्ड, जो एक नए संसार के लिए हमारे लिए क्या खोलता है, रास्ते खोलता है, डोर खोलता है, आइडियाज एंड नॉलेज, आइडियाज और नॉलेज के लिए। ठीक है, सभी जानते हैं। पीपल हु रीड रेगुलरली, लोग जो प्रायः पढ़ते हैं, रेगुलरली पढ़ते हैं, ऑफन हैव स्ट्रॉन्गर वोकेबुलरी, उनकी जो वोकैब्स होती है, शब्दावली होती है, वो स्ट्रांग होती है। बेटर कम्युनिकेशन, अच्छी तरह से वो बात कर पाते हैं, स्किल एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग, और उनकी समझने की जो क्षमता होती है वो भी किसको लेके, वर्ल्ड अराउंड देम, जो दुनिया को लेके समझने की उनकी क्षमता होती है वो भी कैसी होती है, अच्छी होती है। ठीक है, रिसर्च हैज शोन दैट, रिसर्च हमें बताती है दैट रीडिंग फिक्शन कैन इंप्रूव, जो रीडिंग फिक्शन है, जो फिक्शन पढ़ा जाता है, वो क्या इंप्रूव कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है एम्पैथी को, बाय अलाउइंग रीडर्स टू एक्सपीरियंस, एम्पैथी हमारे अंदर बढ़ाता है, एम्पैथी दैट इज इक्वल समथिंग लाइक इक्वल सिंपैथी, व्हेन यू फील समबडीज सॉरो और पेन, जब आप दूसरे के सॉरो और पेन को फील करते हो, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिसर्च है शोन, रिसर्च ये शो करते हैं दैट रीडिंग फिक्शन, की फिक्शन को पढ़ना कैन इंप्रूव एम्पैथी बाय अलाउइंग रीडर्स, एम्पैथी को डेवलप करता है बाय अलाउइंग रीडर्स टू एक्सपीरियंस, जिससे क्या करते हैं, वो अलाउ करती है रीडर्स को, यानी उससे रीडर्स को मिलता है टू एक्सपीरियंस, वन एक्सपीरियंस करने का, लाइफ फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जीवन के अन्य परिप्रेक्ष्यों को समझने का मौका मिलता है। नॉन फिक्शन जो बुक्स होती हैं, अब फिक्शन की बात खत्म हो गई, बात किसी हो रही है, नॉन फिक्शन की, जो नॉन फिक्शन बुक होती हैं, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हेल्प रीडर्स, वो रीडर्स का फायदा पहुंचाती है, गेन इन्फॉर्मेशन, उनको किसका, उनको जानकारी मिल पाती है, एंड अंडरस्टैंड रियल लाइफ इश्यूज, उनको वास्तविक जीवन के जो इश्यूज है उनको समझने में आराम रहती है, या समझने में आसानी होती है। हिस्ट्री एंड साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, रियल लाइफ इश्यूज को समझने में कौन से नॉवेल, नॉन फिक्शन नॉवेल फायदा करते हैं, और जो फिक्शनल होती हैं बुक्स, वो उनकी एम्पैथी को डेवलप करती है। ठीक है, थोड़ा सा और रहेगा, इन टुडेज डिजिटल एज, आज के डिजिटल जमाने में, मेनी पीपल स्पेंड मोर टाइम ऑन सोशल मीडिया, पे ज्यादा टाइम लोग वेस्ट करते हैं, या यूज वेस्ट से मतलब है ज्यादा बिताते हैं, देन रीडिंग बुक्स यानी किताबें पढ़ने के बजाय, सोशल मीडिया पे ज्यादा एंगेज रहते हैं, हम सभी जानते हैं। हाउएवर स्टडीज सजेस्ट दैट, जैसा कि जो स्टडीज होती हैं वो हमें बताती हैं दैट रीडिंग फॉर इवन 15 टू 30 मिनट्स की, अगर 15 से 30 मिनट तक ही पढ़ा जाए, और डे कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव, एक दिन में, तो वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करती हैं कॉन्सेंट्रेशन, हमारे कॉन्सेंट्रेशन को, ध्यान लगाने की क्षमता को, रिड्यूस स्ट्रेस हमारी कम करती है, बूस्ट मेंटल वेलबींग, और हमारे मानसिक जो शक्ति है उसको ज्यादा बढ़ाती हैं। वेदर इट इज फैंटेसी नॉवेल, चाहे हम फैंटेसी नॉवेल पढ़ें, ठीक है, हिस्टोरिकल बायोग्राफी पढ़ें, और साइंस आर्टिकल पढ़ें, रीडिंग हेल्प टू डेवलप द माइंड एंड ब्रॉडन वंस हॉरिजन, और ये हमारे माइंड को बहुत ज्यादा डेवलप करती है, और हमारे ब्रेन को भी एक हॉरिजन रूप में बढ़ाती है। ठीक है, इट इज ए लाइफ लॉन्ग हैबिट, ये एक लाइफ लॉन्ग हैबिट है दैट बेनिफिट पीपल ऑफ ऑल एजेस, जिसने आज तक दुनिया के सभी लोगों का हर समय में क्या किया है, बेनिफिट किया। हमने बहुत ही जल्दी ये पैसेज पढ़ा है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसेज से यहाँ पर दिक्कत है नहीं, दो क्वेश्चन है वही हमें आंसर करने। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज वन बेनिफिट ऑफ रीडिंग फिक्शन, देखिए रीडिंग फिक्शन के बारे में यही लिखा था, रीडिंग फिक्शन कैन इंप्रूव एम्पैथी, क्या इससे इंप्रूव होती है एम्पैथी, तो क्या है, इट इज इंक्रीज एम्पैथी, तो यही फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिसने भी इंक्रीज एम्पैथी किया है वो बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है, चाहे बोर्ड इसका आंसर कर दे, हम आंसर बता रहे हैं, उससे बिल्कुल भी मिसमैच नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इसका क्या था, अगला क्वेश्चन इसका था, क्या क्वेश्चन था देखिए जरा, अगला क्वेश्चन था, ये तो सब हौच पौच हो रखा है, लेकिन आप समझिए भाई, आपको आंसर आपके मिलने चाहिए, बाकी दुनियादारी से आपको क्या ही लेना देना। अब पीडीएफ तो इसकी इतनी जल्दी तैयार की नहीं जा सकती थी, पेपर ही लगाया जा सकता था। ठीक है, व्हाट इज मेन आइडिया ऑफ पैसेज, इस पैसेज का मेन आइडिया क्या था, हमने इसीलिए आपको पैसेज पढ़कर सुनाया ताकि यू कैन अंडरस्टैंड इजीली द मेन थीम, द मेन आइडिया बिहाइंड दिस पैसेज, व्हाट इज रिटन ओवर हियर। तो क्या है, ओनली नॉन फिक्शन बुक्स आर, देखिए ओनली का कोई मतलब है नहीं, ओनली नॉन फिक्शन बुक्स आर यूजफुल, केवल नॉन फिक्शन बुक यूजफुल होती है, ऐसा तो उसने नहीं कहा, उसने फिक्शनल बुक के बारे में भी कहा है। ठीक है, रीडिंग इज ओनली फॉर स्टूडेंट, ओनली वर्ड तो आना ही नहीं चाहिए, ओनली कहीं भी आ रहा है तो वो गलती है, केवल स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए ऐसा तो है ही नहीं, हर एज के लोग पढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया इज हार्मफुल टू रीडर्स, सोशल मीडिया को हार्मफुल भी नहीं बताने की कोशिश यहाँ पर की गई, यहाँ पर फोकस किया गया है रीडिंग हेल्प्स इंप्रूव वोकैबुलरी, रीडिंग से वोकैब्स डेवलप होती है, एंड नॉलेज, और नॉलेज की भी बात की गई थी, जो फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल नॉवेल या बुक्स को पढ़ने से हमें मिलता है, उस नॉलेज की बात कही गई थी, और रीडिंग से क्या बेनिफिट्स होते हैं इसकी बात कही गई थी। तो यही मेन जो आइडिया था उसके पीछे यही था, तो जिसका भी आंसर रीडिंग हेल्प इंप्रूव वोकैबुलरी एंड नॉलेज है, दैट इज वेरी वेरी श्योर, वो बिल्कुल श्योर हो जाए, उनका डाउट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है चूज द अपोजिट वर्ड एंटोनिम टू द गिवन वर्ड, विक्ट्री, ये हमारे मैराथन में भी कराया हुआ था कि विक्ट्री का अपोजिट क्या होता है, और आप सभी जानते होंगे, बचपन से पढ़ रहे होंगे, विक्ट्री माने विक्ट्री हो गया, ट्रिम्फ हो गया, ये विजय होता है, इसका क्या हो जाएगा, डिफीट हो जाएगा, हारना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं, इंग्लिश का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
इंग्लिश का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन और शायद बचे हैं, उनको देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? चूज इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस, इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म आपको बतानी है, ठीक है। चूज इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस क्या है? ही सेड, उसने कहा, क्या कहा? आई शैल डू माई बेस्ट, कि मैं अपना सबसे अच्छा करूंगा। तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट, उसने कहा कि, दैट तो लगेगा ना, कनेक्टिंग वर्ड दैट लगेगा। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, तो आई के हिसाब से क्या हो जाएगा? ही, है ना, 1 2 3 SON, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ही और शैल का क्या हो जाएगा? वुड, ही वुड डू, और माई का क्या हो जाएगा? हिज और बेस्ट। तो ही सेड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट, जिसका भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट, आप दिमाग में बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना, यही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, चूज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर ग्रेशियस दिया, ग्रेशियस हमने आपको बताया था, पॉलाइट होता है, जो विनम्र होता है ना, डोसाइल टाइप का व्यक्ति होता है, ग्रेशियस जिसे कहते हैं, है ना, जनरस, उदार होता है, बड़े दिल वाला होता है, बिग हार्टेड होता है, तो उसके लिए वर्ड ग्रेशियस की स्पेलिंग होती है GRACIOUS। यहाँ पर आपको दिख रही, नहीं दिख रही, हम दोबारा से लिखे दे रहे हैं, ग्रेशियस, ये है स्पेलिंग, जिसने भी ग्रेशियस की ये लगाई है वो बिल्कुल करेक्ट है, और यही इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 5 मैथ के 5 रीजनिंग के 5 इंग्लिश के। अब हम लोग चलते हैं अपने सबसे जिसको टफ कंसीडर किया जाता है, दैट इज DI, 2 टेबल एंड 2 ग्राफ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये शुरुआत कहां से होती है, इसकी क्वेश्चन नंबर देखते हैं। टेबल की शुरुआत हो रही है 80 नंबर क्वेश्चन से, 80 पे हम लोग पहुंचते हैं। ये क्वेश्चन कौन था? 49, 80 पे हम लोग पहुंचते हैं, 80, यही है शायद 80, यही कहीं है, हाँ यही 80 है। अब इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा हमें, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं इसको आराम से, ठीक है, इतना सही है, समझ में आएगा। अरे ओके, इसको साफ कर लेते हैं। क्या हो गया भाई, साफ करने के बाद कैसे आ गया ये, क्या है? कहते हैं DI से सभी डरते हैं, होता कुछ नहीं, कैलकुलेशन के अलावा DI में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा सोचना रहता है, और बस कैलकुलेशन है। जो वो मैथ में अपनी भड़ास नहीं निकाल पाते वो DI में निकाल लेते हैं, मैथ सिंपल कर देते हैं और दिखाते हैं कि हमने मैथ इतनी सिंपल पूछी है, बट DI में क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना देते हैं, और थोड़ा सा सोचना पड़ता है तो हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है, ये क्या कह रहा है इसमें, देखिए, कह रहा है तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तालिका 5 अलग अलग शहरों में कुल मतदाताओं की संख्या, 5 अलग अलग शहर ABCDE, ठीक है, 5 अलग अलग शहरों में क्या दिया है? कुल मतदाताओं की संख्या, मतदान न करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत है, मतदान न करने वाले, ये कैसे है? न करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत है, ये है प्रतिशत, ठीक है, ये प्रतिशत है। और मतदान करने वाले कुल पुरुषों में महिलाओं का प्रतिशत है। ये जो महिलाएं हैं ये करने वाली हैं, ये ध्यान रखना, कैसी हैं? करने वाली, करने वाली है, मतलब मतदान करने वाली, छोड़ने वाली नहीं, करने वाले जो मतदाता थे उसमें ये महिलाओं का प्रतिशत है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शहर क्या रेड जो कलर यूज कर रहे हैं विजिबल है? रेड को बताइए तो लाइट कर लें, येलो कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है शहर ABC से कुल कितने लोगों ने मतदान किया? शहर ABC से, तो शहर A, B और C से कुल कितने लोगों ने मतदान किया? तो A से कितने मतदाता थे? 30,000 थे, 30,000 थे, ठीक है। B में कितने थे? 13,500 थे, 13,500, और C में कितने थे? 28,000, सी में कितने थे? 28,000। अब क्या कह रहा है? शहर ABC से कुल कितने लोगों ने मतदान किया? अब यहाँ पर देखिए ना करने वाले ये दिए गए थे, ये कौन थे ना करने वाले? 15% थे, तो करने वाले कैसे निकलेंगे? ये 100 वाला दिया है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये देखिए, ये 100 वाला दिया है, और हमें करने वाले पूछ रहा है ABC से कुल कितने लोगों ने मतदान किया। तो यहाँ पर देखिए 15% ने अगर नहीं किया है तो करने वाले कितने होंगे? 85। तो 100 वाले दिए हैं, 85 वाले निकालने हैं, ये भी 100 वाले दिए होंगे बी में, और बी में कितने नहीं किया? 20%, यानी हमें 80 वाले निकालने हैं, और 28,000 भी 100 वाले होंगे, और इसमें कितने नहीं किया? 18 ने नहीं किया ना, 18 ने नहीं किया तो कितने ने किया होगा? 82 ने इसमें किया होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, और इन्हीं की संख्या हम लोग निकाल लेते हैं, जो संख्या इसकी आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, उसमें हाँ जोड़ना है उसको बस। तो काट दीजिए, 2 जीरो से कट जाएंगे, और 85 का गुणा इसमें करना है, तो कितने जीरो? 2 जीरो तो पहले लगा ही दीजिए, 2 जीरो लगा दिए। अब 3 का गुणा कर दिए, 3 15 की 5 हासिल 1, और 3 24 और 1 25, यानी 25,500 में मतदान ए ने किया। बी में देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो लगा दीजिए, और 8 45 की जीरो हासिल लगे 4, और 13 8 104 और 4 यानी 108, 108, ठीक है। 10,800 में यहां पर किया। और फिर देखिए इधर, इधर देखिए 28,000 में ये 2 जीरो हटा दीजिए,
हटाने के बाद जब 280 का, तो एक तो जीरो आ ही जाएगी, और हम कितने का गुणा करेंगे इसमें, 280 में 82 का गुणा हमें करना है, ठीक है। तो कर दीजिए, 28 दूना 56, ये है ना, 28 गुना 56 की 6 हासिल 5, और 28 अट्ठे, 28 अट्ठे हो जाएगा 224, 28 अट्ठे 224, 8 तिया 24, 240, और 8 दूनी 16, 224, और 224 में 5 जुड़ेगा, वो हासिल वाला, तो कितना हो जाएगा 224, 229, क्या हम सही कर रहे हैं इसको, 229, 28, 28 अट्ठे 224 और 5 229, ठीक है। अब इनकी कुल संख्या निकालनी थी, तो 0 0 से जोड़ दीजिए, और 6 में ये 6 हो जाएगा, और 9 8 17, और 17 और में 5 जोड़ने हैं, 17 5 22 की 2 हासिल 2, और 5 2 7, और 2 9, और 2 1 3 2 5, 59,260, 59,260 ए ऑप्शन। तो जिसका भी ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है, 59,260 इसका उत्तर आएगा। अब यहाँ से कुछ डेटा हमने निकाला है, क्या उस डेटा को यहाँ हम लिख लें ताकि हमारे आगे काम आ जाए। क्या काम आएगा आगे, देखिए उसको हम लिख लेते हैं और आगे काम आएगा। थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं पेन को, ताकि हम लिख पाए, और इस तरह के पेन को, ठीक है। चलिए, क्या है डेटा, ए में मतदान करने वाले कितने हैं, 25,500, तो यहाँ पर हम लिख लें 25,500 करने वाले। बी में कितने हैं, 10,800, 10,800 करने वाले हैं। सी में कितने, 22,960, सी में है 22,960, ये कौन से हैं, करने वाले, ठीक है। इतना डाटा हमें मिल गया क्वेश्चन नंबर 1 से। अब इसको हम यहां से हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, इसका पहला आंसर हो जाएगा 59,260, जिसका भी है वो बिल्कुल सही है। अब हम क्वेश्चन चेंज करते हैं, यहां से क्वेश्चन नंबर सेकंड पे पहुंचते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये था, यदि, देखिए क्या था सेकंड क्वेश्चन, यदि शहर बी से मतदान न करने वाले पुरुष, यदि शहर बी से मतदान न करने वाले पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:4 हो, तो शहर बी से कुल पुरुष मतदाताओं और कुल महिला मतदाताओं का अनुपात क्या है। हमसे पूछ रहा है, पहले ऊपर देखते हैं, बात की बात तो बाद में करेंगे। यदि शहर बी से मतदान न करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात कितना है, 5:4 है, तो न करने वाले हम निकाल लें, शहर बी के, शहर बी के ना करने वाले, देखो शहर बी जो ये है 13,500 लोगों ने यहाँ पर मतदान, टोटल मतदाता थे, और 10,800 ने मतदान किया था, 10,800 ने मतदान किया था, तो ना करने वाले यहाँ निकल आएंगे, कौन से निकल आएंगे, ना करने वाले, ना करने वाले निकल आएंगे, निकाल लीजिए। तो कितना आएगा, इसको घटा लीजिए, 0 0, और यहाँ 15 से 8 7, और ये 7 हो गया, और ये 2 यहाँ पर आएगा, यानी 2700 आ जाएंगे ना करने वाले। किसमें, बी में। तो बी में ना करने वाले कहीं पर हम लिख सकते हैं क्या, ना करने वाले, ये डाटा आगे काम आएगा, ना करने वाले, ना करने वाले कितने आए हैं, 2700, ये आए हैं 2700, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते, क्या पूछ रहा था, यदि शहर बी से मतदान न करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:4 है, तो शहर बी से कुल पुरुष मतदाताओं कुल महिला मतदाताओं का अनुपात क्या है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग चलते हैं। अब इनका अनुपात दे रहा था कितना, 5:4, देखो 5:4 पुरुष और महिला का है ना, न करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:4 था, न करने वाले, और न करने वाले निकले कितने हैं, 2700, तो इनमें बांट दीजिए, 2700 को 5 4 9, 9 3 27, 5 3 1500 बचेगा, और इधर कितना आ जाएगा, 4 3 1200। तो 1200 कौन है, ये जो जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने मतदान नहीं किया है, वो कितने हैं, 1500 और 1200 है। अब क्या कर रहा है, और किन अनुपात किन का पूछ रहा है, ये अनुपात दिया, तो शहर बी से कुल पुरुष मतदाताओं कुल महिला मतदाताओं का अनुपात। अब वो हमसे पूछ रहा है शहर बी से कुल पुरुष और कुल महिला मतदाता पूछ रहा है। अब यहां पर क्या दिया है, देखिए यहां पर जो दिया 45%, ये कौन है, ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने मतदान किया है। तो मतदान करने वाली महिलाएं हैं, जो कि मतदान करने वाले कुल लोग थे कितने, 10,800, 10,800 कुल लोग थे, और उसमें से कितनी महिलाएं कितनी थी बी में, 45, तो ये 100 वाले थे, और हमें 45 वाले यहाँ पर निकालने रहेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगी, महिलाएं आ जाएंगी, कितनी आ जाएंगी महिलाएं, 0 से 0 गया, और 45 का यहाँ गुणा करना है, तो 45
कर लीजिए। 5 का पहले करें, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, ठीक है। और 4 का 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 2 3 32 कर दीजिए और 4 एकम 4, तो कितना हो जाएगा 0 4 2 6 5 3 8 और ये 4, यानी 4860 आ जाएगा। 4860 ही कौन आई है? महिलाएं आई हैं और मतदान करने वाली, मतदान करने वाली। और ये महिलाएं कौन थी? नहीं करने वाली। ये महिलाएं कौन थी? नहीं करने वाली। तो इन महिलाओं को जोड़ दीजिए, यहाँ 1200 और जोड़ दीजिए, 1200 तो कितनी हो गई? 0 6 8 2 10 की 0 और 4 1 5 और 1 6, यानी 6060 हो गई कुल महिलाएं। ध्यान रखना इसको, ये हो गई कुल महिलाएं, कुल महिलाएं हो गई 6060। क्लियर है? और अनुपात चाहिए किसका था? फिर से देख लो, कुल पुरुषों का, 20 से कुल पुरुष और कुल महिला का। अब तो लग गया सवाल, 6060 अगर कुल महिलाएं हैं तो पुरुष निकल आएंगे। कलर चेंज कर ले हम लोग, तो पुरुष कैसे निकलेंगे? पुरुष तो टोटल थे कितने? 13500 थे बी में, और इसमें 6060 महिलाएं निकल गई। तो बचे कितने? जरा घटा दो, 0 और 10 से 6 गए, 4 बचे, यहाँ 4 बचे और यहाँ कितना बचा है? 13 से 7, 7440। और इधर महिलाएं कितनी थी? उनका अनुपात, ये पुरुष हो गए, ये पुरुष बचे होंगे। जब हमने कुल से महिलाएं घटा दी तो पुरुष बच गए, और महिलाएं कितनी आई थी? 6060। अब इनका अनुपात निकालना है। काट दीजिए इसको, 4 किससे काट दें? 3 से काट दीजिए। 3 3 दूनी 6, 1 14, तिचौक 12 और 2 24, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 0 3 दूनी 6। फिर से काट दीजिए 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चाकू 8, 2 एकम 2 0 2, 124 अनुपात 101। ये अगर उत्तर में है तो बिल्कुल सही है, 124 अनुपात 101, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 124 अनुपात 101। एक सेकंड में हम दोबारा फिर से बता दे रहे हैं, कोई डाउट ना आपके मन में रहे। वो ये कह रहा था, पहले क्लियर करते हैं आपको, यदि शहर बी से मतदान न करने वाले पुरुष और महिलाओं का अनुपात ये है, तो मतदान न करने वाले निकलेंगे कैसे? मतदान न करने वाले निकलेंगे जब हम 20% निकालेंगे। तो 20%, यही तो मतदान न करने वाले थे, तो वो 20% जब हमने निकाले तो वो कितने आए? 2700 आए। किसका 20%? 13500 का 20% कितना आया? 2700 आया। ठीक है, निकल आए। अब इनका अनुपात दे रहा था 5:4, तो इनको बांट भी सकते हैं 2700 को। पुरुष हो जाएंगे 1500, महिलाएं हो जाएंगी 1200। अब वो हमसे पूछ क्या रहा था? कुल महिला पुरुष पूछ रहा था। तो ये तो कौन हुए? ना करने वाले हुए मतदान। तो करने वाली, हम करने वाले क्या निकाल सकते हैं? क्योंकि महिलाओं का प्रतिशत दिया है तो करने वाली महिलाएं तो निकाल ही सकते हैं ना। तो करने वाली महिलाएं कितनी आ जाएंगी? 45% निकाल दीजिए। कहां? यहां पर निकाला ना हमने। 10,000 जो कुल मतदान करने वाले थे, 10,800। ये डाटा हमने कहां से लिया? जो पिछले क्वेश्चन में मिला था, 10,800 करने वाले थे मतदान कुल यहाँ बी में, तो उनका हमने 45% निकाला, तो वो कितना आया जाके? इनका 45% आया इनका 45% आया 4860। अब ये महिलाएं कौन सी आ गई? जिन्होंने मतदान किया था। और इसमें कौन सी जोड़ेंगे? जिन्होंने मतदान नहीं किया था। तो टोटल महिलाएं निकल आएंगी 6060। और इनको अगर हम कुल संख्या से घटा देंगे 13,500 से, तो कुल पुरुष आ जाएंगे 7440। बस 7440 का अनुपात किसके साथ निकालना था? 6060 के साथ निकालना था, जो कितना आ जाएगा? अगेन जो हमने यहाँ पर निकाला 124 अनुपात 101, और यही हमारा सही हो जाएगा। तब यहाँ पर कौन सा डाटा है जो हमें रखना चाहिए, कौन सा हटाना चाहिए? यहाँ पर हमें इस डाटा की तो कोई जरूरत नहीं है, इसको तो हमें हटा ही देना चाहिए, ना करने वाले। बाकी वहां हम लिख देंगे, जो लिखना होगा हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है इस डाटा की, हटा देते हैं इसको। 45% इसका निकला था, कुछ महिलाएं निकल आई थी ना करने वाली है। चलिए, जगह भी तो नहीं है जो हर चीज लिख पाए। चलिए नेक्स्ट देखिए, 82 क्वेश्चन देखिए। शहर ई से मतदान करने वाले पुरुष, शहर ई से मतदान करने वाले पुरुष और शहर बी से मतदान करने वाली महिला। ठीक है, शहर ई क्या था? शहर ई से मतदान करने वाले पुरुष और शहर बी से मतदान करने वाली महिला। शहर, यहां लिखिए, शहर ई से और शहर बी से, यहां महिला चाहिए और यहां पुरुष चाहिए, और कौन? मतदान करने वाले, है ना। ये तो था क्वेश्चन। फिर से एक सेकंड देख लीजिए। शहर ई से मतदान करने वाले पुरुष, तो शहर ई से मतदान करने वाले पुरुष और शहर बी से मतदान करने वाली महिला, और शहर ई से मतदान करने वाले पुरुष और शहर बी से मतदान करने वाली महिला। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं। तो शहर ई की बात हो रही, 32,500 कुल थे। जरा निकालते हैं इसको। 32,500 कुल थे, और इसमें से हमें पुरुष निकालने हैं। ठीक है, तो पहले तो ये टोटल है, 100% है, और यहाँ 6% लोगों ने मतदान नहीं किया है। तो पहले हम कितना निकाल लें? 94% निकाल लें जिन्होंने मतदान किया है। 94 94 निकाल लेना, 6 हटा के, तो 0 से 0 कट जाएगा। इसको निकालिए, 4 का गुणा करिए, 4 5 20 की 0, और 4 दूनी 8, 8 और 2 10 की 0,
और 4 3 12, 12 और 1 13। क्या सही है ये? 4 5 20, 0 2, 4 दूनी 8 2 10, 1 4 3 12 13। ठीक है। 9 पना 45 की 5, 9 दूनी 18 और 18 4 22 की 2, अस्सी लगे 2 और 9 दिया 27 और 2 29। ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 0 5 और 5 0 और 3, यानी 30 550। तो ये 30 550 क्या आया है? 30 550 आया है मतदान, कुल मतदान करने वाले। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, आगे के लिए इस डाटा को नोट कर लेते हैं, बाई चांस जरूरत पड़ी। 30 550, 30 550 लोगों ने मतदान किया था। ठीक है। अब इस 30 550 में हम क्या करेंगे? इसमें हमें क्या निकालने हैं? ई के पुरुष निकालने हैं। तो 30 550 में पुरुष निकालने हैं, तो ये 100 वाला दिया है। और हमें कितने पुरुष हैं इसमें? 60% महिलाएं हैं, तो कितने पुरुष, सॉरी 40% महिलाएं, तो पुरुष कितने हो जाएंगे? 60%। तो इसके 60% हमें निकालने हैं। 0 से 0 कट जाएगा। 6 का गुणा कर दिए, 6 पंचे 30 की 0, 6 पंचे 30 3 33 और 33 की 33, 6 तिया 18, 18,330। ठीक है। तो ये पुरुष आ गए 18,330। तो यहां लिख सकते हैं 18,330 पुरुष आए हैं। और यहां भी नोट ही कर दीजिए आप, पुरुष महिला 18,330, 18,330 आए हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग बी के निकालते हैं। बी में क्या हमें निकालना था? बी शहर की महिलाएं निकालनी थी मतदान करने वाली। तो बी शहर कहां गया? बी शहर में कुल कितने लोगों ने मतदान किया? 10,800। 10,800 लोगों ने मतदान किया था। और इसमें हमें क्या निकालना था? महिलाएं निकालनी थी। कितनी है? 45% है महिलाएं। तो 45% इसकी निकाल लीजिए महिलाएं। तो यही 10,800 मतदान करने वाले थे, ये तो कुल थे, तो 45% बी का ही तो था। हाँ ठीक है। तो निकल आएगा, 0 से 0 काट दीजिए और इसको आप गुणा कर लेंगे तो देखें कितना आता है। तो 5 अठे 40 की 0, 40, 5 एकम 5 और 4 अठे 32, सॉरी 4 अठे 32 और 4 एकम 4। तो इसको जोड़िए, कितना आएगा? 0 और 4 2 6, 5 3 8 और 4। शायद सही आया है क्या? चलिए बाद में देख लेंगे, उत्तर मैच करना चाहिए। 0 से क्या निकालना था? अनुपात निकालना था ना? क्या निकालना था ये भी तो देख लें। अंतर था, अनुपात था। के बीच अंतर क्या होगा? तो अंतर निकालना था। तो इनका अंतर क्या होगा? तो घटाइए इससे। 0 से 0 गया, 0 बचा। 3 13 से 7 गए, 6 गए, 7 6 13 7 बचे। यहाँ 2 12 से 8 गए तो 4 बचे। और यहाँ कितना बचा? 17 17 17 से 4 गए तो 13 बचे। 13,470 उत्तर आना चाहिए। 13,470 ए ऑप्शन। और जिनका भी उत्तर 13,417 आया है वो बिल्कुल सही है। 13,417 ही इसका उत्तर आएगा। ठीक है। तो यहाँ कुछ डाटा हमें मिला था जिसको हम याद लिख सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं बी शहर में मतदान करने वाली महिला 4860। कहाँ गया? बी शहर में मतदान करने वाली जो महिलाएं हैं ये वो आई हैं 4860। ये आई हैं 4860। ठीक है। और कुछ लिख सकते हैं। और 18,330 इसके पुरुष हम लिख ही चुके थे। चलिए इसको हटा देते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं। अच्छा, ये अगर इस तरह से पीडीएफ बनी होती कि ये वाला जो फिगर था ये हर पेज पे लगा होता ना तो बहुत आराम हो जाती इसको सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। देखते हैं 83 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 83 क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, शहर बी से मतदान करने वाले पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या होगा? शहर बी में मतदान करने वाले पुरुष, शहर बी कहां गया? शहर बी, शहर बी में मतदान करने वाले पुरुष, तो मतदान करने वाले पुरुष कितने होंगे? 55। और मतदान करने वाली महिला कितनी होगी? 45। क्योंकि 45% ने मतदान किया है, ये महिलाएं हो गई, ये महिलाएं हो गई। और तो पुरुष कितने ने मतदान किया होगा? 55%। इन्हीं का अनुपात पूछ रहा है। तो 11 25 5 से काट दीजिए, 11 और 5 45, 11 अनुपात 5 इसका उत्तर आ जाएगा। क्या उत्तर आ जाएगा? 11 अनुपात 5। तो कहीं पर था क्या, गड़बड़ आया कुछ? 9, 11 अनुपात 9, सॉरी 11 अनुपात 9 उत्तर आएगा। कितना आएगा? 11 अनुपात 9। और यही बिल्कुल सही है। कितना हो गया? 83। अब हम लोग पहुंचते हैं 84 पे। 84 क्या कह रहा है? देखिए 84 क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है और ये क्या कह रहा है इसको जरा देख लेते हैं। ये है 84 नंबर। 84 क्या कह रहा है देखो। 84 कह रहा है एसीई से मतदान न करने वाले मतदाताओं की औसत संख्या। एसीई से मतदान न करने वाले, ध्यान रखना, एसीई से मतदान न करने वाले मतदाताओं की औसत संख्या। तो एसीई पे हम लोग चलते हैं। ए, अब इसको हटा दें। एसीई, एसीई और न करने वाले और कुल मतदाताओं की पूछ रहा है, महिला पुरुष नहीं कह रहा है, की संख्या का औसत, की संख्या का क्या आपसे पूछ रहा है? औसत। तो देख ले ए में कितने ने नहीं किया था? 30,000 थे, 25,500 ने किया था। तो कितने ने नहीं किया था? तो 30,000 में से 25,500 घटा दीजिए, 25,500 घटा दीजिए। तो यही तो है ना 25,500। तो 25,500 घटा दीजिए तो कितने बचेंगे? ये 4500 बचेंगे। कितने बचेंगे? 4500। तो यहाँ हो गए 4500 जिन्होंने नहीं किया था।
सी में कितना हो गया, सी में 22,960 ने किया था, 28,000 में कितने ने किया था, 22,960 ने किया था, तो घटा दीजिए इसको, 0, 10 से 6 4 और 9 से 9 0, और यहाँ कितना हो जाए, 7 से 2 गए 5, यानी कि 5,040, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 5,040, ये हो जाएगा 5,040, ये न करने वाले, ठीक है, 5,040। अब दूसरी है सी, सॉरी ई, तो ई में कितने ने नहीं किया था, तो ई में 32,500 थे, 32,500 थे, में 30,550 ने किया था, 30,550 ने किया था, तो कितनों ने नहीं किया था, 10 से 5 गए 5 रहे, और यहाँ कितना बचा 4, 14, 14 से 5 गए तो 9, 9 5 14, यहाँ एक बचेगा, 1950, क्या ये सही लिखा है ना, हाँ ठीक है, 30,506%, ठीक है, तो कितना आ जाए 1950 लोगों ने मतदान नहीं किया, 1950 लोगों ने, कितने लोग आए, 1950 लोगों ने मतदान नहीं किया, ठीक है, तो देख लेते हैं, 0 0 0 5 4 9 और 9 5 5 4 9 और 9 और 5 14 और 5 4 9 1 10 और 1 11, और का अनुपात निकालना था, तो तीन थी यहाँ पर शहर, तो 3 का भाग लगा दीजिए, तो 3 त्रिका 9, कितना आएगा 2 24 3 अट्ठे 24, 3 त्रिका 9 और 0 3830, अगर 3830 उत्तर में है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है 3830, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 3830, कुछ नहीं था, शहर ए सी ई, वहीं पर पहुंचते हैं हम लोग, ये था शहर ए सी और ई में मतदान न करने वाले लोगों का प्रतिशत पूछा था, कुल मतदान न करने वाले, तो ए में ये कुछ डाटा हम लोग पहले लिख ही चुके थे, तो ए में 25,500 ने किया था, तो कितने ने नहीं किया होगा, 4500 ने, और क्या था सी में देखो 28,000 लोग थे, 22,960 ने किया था, तो कितने लोगों ने नहीं किया होगा, 5,040 लोगों ने, और इसमें 30,550 लोगों ने किया था 32,500 में से, तो कितने लोगों ने नहीं किया होगा, 1950 लोगों ने, तीनों का जोड़ लेंगे, औसत निकालना था, 3 का भाग लगा देंगे, कुछ डाटा यहाँ पर है जिसको लिख सकते हैं 1950 ना करने वाले, ये ना करने वाले हैं। अब क्या क्वेश्चन बचे हैं, और सी में 5,040 ना करने वाले हैं सी में, ठीक है, और ए में 4500 है, ए में 4500 है ना करने वाले, ठीक है, चलो हटा देते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें एक क्वेश्चन शायद और बचा हो, या 2 बचे हैं, कितने बचे हैं देखते हैं, ये हो गया, तो ये भी हो गया, ये हो गया 84 और 85, नहीं बस हो गया, इतने ही थे हमारे, तो ये एक हमारा ये जो टेबल था ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है हमारा टेबल, अगला अगला ग्राफ है, अगला ग्राफ है, उस पर चलते हैं हम लोग, ये 96 क्वेश्चन से है, 96 क्वेश्चन से, 96 क्वेश्चन से, यही है शायद, यही है 96 क्वेश्चन से, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, चलिए देखते हैं इसको क्या है इसमें, चलिए देखिए इसको, क्या है इसका, एक सेकंड पानी पी लें, बहुत ज्यादा गर्मी है आज। हाँ देखिए क्या है इसका क्वेश्चन है, इस ग्राफ को देखते हैं, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और संबंधित प्रश्नों के उत्तर दें, निम्नलिखित रेखा ग्राफ निम्नलिखित वर्षों के दौरान विभिन्न दुकानों द्वारा बेची गई शर्टों की कुल संख्या के बारे में डेटा प्रदर्शित है। यहाँ पर कुछ सन दिए गए 2021, 2022, 2023, 2024, 25, ठीक है, यहाँ पर दुकान ए, दुकान बी, दुकान सी दी हुई है, जिनका साइन भी दिया गया, कौन सा ए का है, कौन सा बी का है, कौन सा सी का है, और ये इनका उत्पादन दिया गया है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब इन्हीं को आधार बना के हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए उनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है पहला, 2024 में 2024 में दुकान ए से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का, 2024 में दुकान ए से बेची गई, दुकान ए से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का 2022 में दुकान सी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या से क्रमशः अनुपात है, और किसके साथ, 2022 में इसका अनुपात हमें चाहिए सी से, तो 2024 में एक ही देखते हैं, 2024 कहाँ है, 2024 है ये, और ए क्या है, ये जो गोल वाला है वो ए है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये कितना है, देखिए ये 3,000 है शायद, और ये 3400, तो इसके बीच कितना हो जाएगा 3200, तो ये हो जाएगा 3200, ठीक है। अब देखिए 2024 में ए द्वारा बेची गई शर्ट संख्या कितनी, 3200,
2022 में सी, 2022 चलते हैं 2022, और में सी कहां पर है, सी ये वाला है ना, तो इसका जो साइन है वो कौन है, ये वाला। तो सी का कितना है देखिए 3800 और 4200 के बीच में, तो 3800 4200 के बीच में क्या आएगा 4000, तो यहाँ पर सी का कितना हो जाएगा 4000। अब इनसे जो कट रहा है वो काट दीजिए, कितना आ जाएगा 8, 8 चौको 32 और 8 पन 40, 4:5, यही हमारा आंसर हो जाएगा 4:5। ठीक है, कितना सिंपल था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व, इसको हटा सकते हैं, हटा दिया इसको। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है 2023 में दुकान बी और सी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या 2025 में उन्हीं दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए 2023 और में बीसी का निकालना है और बीसी का 25 का निकालना है। 2023 और 25 में बीसी, 2023 और 2025 में, और वही कंपनियां हैं बी प्लस सी और बी प्लस सी। तो इनका उत्पादन देखते हैं या क्या रहा, क्या कैसा है। तो 2023 में बीसी क्या है, 2023 ये है, बी कहां पर है, ये है, कितना है बी का, तो बी का है 4200, बी का है 4200, और सी का कितना है 2023 है ना, 2023 में सी का कितना है 2023 में सी का है 2200, और 22 के बाद 4 2600, और ये है शायद 2600, कितना है 2600 है। ठीक है, इसको योग कर लेंगे। फिर 25 में बीसी देखिए, 25 में बीसी देखिए, 25 में बी कितना है 1800, 25 में बी कितना है 1800, बी का साइन ये है ना स्क्वायर वाला 1800, और सी का कितना है इसमें 25 में, 25 में सी का है ये यानी कि 3800, और इसका 3800, ये जोड़ लेते हैं हम लोग, 0 0 8 दूनी 16, 3 1 4 1 5 5600, और 0 0 6 2 8 और 4 2 6 6800, सही। तो क्या आ रहा है 6800 5600। अब हम इसको साफ कर देते हैं, 6800 5600 लिख देते हैं। ठीक है, इधर है 6800 और इधर है 5600, ये बीसी है, ये बीसी है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था 2023 में बीसी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या 2025 में उन्हीं दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो बीसी का 23 का प्रतिशत किसके सापेक्ष निकालना है, 25 के सापेक्ष निकालना है। तो यहां पर जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है, ये जो 3800 है, सॉरी 6800 है, ये 5600 का कितने प्रतिशत है ना। 23 में बेची गई बीसी की संख्या 25 में बेची गई बीसी की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो इसके सापेक्ष निकालना है, गुणे 100। इसको आप काट दीजिए 5600, ये जीरो कट जाएंगी, 56 का भाग लगा दीजिए, कितनी बार जाएगा ये 56 एकम 56, 56 एकम 56, कितना बचेगा ये 12 बचेगा। ये सही था, जो ये हमने जोड़ा था 2023 में बीसी, एक सेकंड रुक जाना, 23 में बी और सी 4200, 2023 में बीसी, 23 में बीसी ये था 4200 था, बी और सी कितना था ये 2600, सी था 2600, 22 4 2600, ये देखें जरा सही था, 0 0 6 2 8 और 4 2 6 6800, हाँ सही है 6800 है। हाँ चलिए, अब इसको हमें परसेंट में बदलना है, तो कितना 56 एकम 56 कितना बचेगा ये बचेगा 2 12, और जीरो को कटी थी एक जीरो आ जाएगी, अब कितना जाएगा 6 दूनी 12। कुछ तो गड़बड़ आ रहा है बॉस, क्वेश्चन देखें दोबारा, कहाँ था 170 है, 7, हाँ है तो सही 5600, चलो निकालते हैं, प्रश्न निकालते हैं। 5600 एक बार जाएगा, और कितना हुआ 12, 12 बचा 56 66 12 120 हुआ, 56 दूना कर देंगे 6 दूनी 12, सही है, और यानी कि 112, 112 8 बचेगा 80 हो जाएगा। फिर ये 2 बार गया, कितनी बार गया 2 बार गया, 80 हो गया, 121, क्या 121 का कोई उत्तर है इसमें, 121, 121, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, लगभग में कह रहा था ना, लगभग में ऑप्शन नंबर बी यही हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या था 2021 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या 2021 में और 23 में बेची गई में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या क्रमशः अनुपात। तो 21 की सभी सभी का 21 की सभी का 23 की सभी के साथ अनुपात निकालना है। तो 21 की सभी जोड़ते हैं चल के, इसको हटा दें, इसको हम हटा देते हैं, 21 की सभी निकालते हैं हम लोग, 21 की सभी, देखिए 2021 की सभी, और सभी कितनी हो जाएंगी 21 की, ये देखिए 21 में कितनी है 14 4 18, यानी कि इसकी कितनी होगी 1600, सी की होगी 1600, और 21 में ये कितना हो जाएगा 22 4 26, यानी 2400 हो जाएगा, तो ये 2400 हो जाएगा।
और ये 21 में ये कितनी हो जाएगी, 26 4 3000, तो ये 3000 हो जाएगी। ये तीनों लिख गई हैं, 0 0 6 4 10 की 0 और 3 2 5 1 6 और 1 7, 7000 आ गया। अब ये 21 का आ गया, और 21 का किसके साथ पूछा जा रहा था अनुपात, 21 का अनुपात 23 के साथ पूछा जा रहा था। अब हम लोग 23 पे पहुंचते हैं, 2023, 2023 का पूछते हैं, 23 में देखते हैं ये कितनी थी, 23 में 1800 थी, 23 में 1800 थी, यहाँ देखिए 1800 थी 23 में, और ये कितनी थी, ये 22 4 2600 थी, 2600 थी, और ये कितनी थी, 4200 थी, 23 की है ना, 23 की 4200 थी, ये 4200 थी। ये कितना हो जाएगा, 0 0 8 6 14 14 2 16 की 6 हासिल 1 4 2 6 1 7 और 1 8 8600। अब ये 0 से ये 0 दोनों कट गई, 2 से काट दो, 35 दूना 70 और 43 दूना कितना होता है, 86। यानी 35 अनुपात 43 आना चाहिए 2021 की सभी का अनुपात 2023 के सभी के साथ अनुपात, 35 अनुपात 46, 35 अनुपात सॉरी 43, तो 35 अनुपात 43 आ गया। ठीक है, यही सही आंसर रहेगा। 98 99 देखिए क्या क्वेश्चन था, 99 था 2022 में दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का औसत। अब 2022 में तीनों दुकानों को जोड़ लेंगे और बटे 3 कर देंगे, बस 2022। 2022 में हम लोग चलते हैं, ये हटाएं, 2022 का देखते हैं, 2022 का क्या कह रहा था, सभी शर्ट 2022 की देखिए, 2022 ये है, तो 2022 में ये कितना है, 18 4 22 यानी 2000 है, 2000 है शर्ट ए है ना, 22 में कितनी है 2000, और ये कितनी है बी, ये है 34 4 38 यानी 3600, कितनी है 3600, और ये कितनी है 38 4 42 यानी कि 4000, 4000। इनको जोड़ लेते हैं, 0 0 6 और 3 2 5 4 9 9600 और बटे 3 कर देते हैं, क्योंकि औसत पूछा जा रहा ना था। 2022 की सभी जो शर्टें हैं उनको जोड़ करके तीनों कंपनी दुकानों की और उनका औसत निकालना था, तो औसत कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9 3 दूनी 6 3200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3200, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 3200। ठीक है, जिसका भी पेपर है उसने सही सॉल्व किया लगभग क्वेश्चंस को, जिसका भी पेपर है। ठीक है, चलिए देखते हैं 2022 और 2024 में दुकान बी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या, क्या कह रहा है, 2022 और 2024 में 2 सालों में किसकी निकालनी है, बी की, बेची गई शर्टों कुल संख्या और कुल संख्या और उसी समय अवधि में, और 2022 2024 में दुकान ए से बेची गई शर्टों की कुल संख्या के बीच का अंतर। ठीक है, 22 24 ए और बी, इतना याद रखना है, 22 24 हटा दें इसको, 22 24 2022 2024, और शर्ट कौन सी थी, ए थी कि दोनों थी, ए और बी। 2022-24 में बी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या और दो इन्हीं अवधि में यानी 22-24 में ही ए से बेची गई कुल संख्या का अंतर पूछ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हम किसका निकालेंगे, ए और बी का निकालेंगे, तो 22-24 में ए और बी का अलग अलग निकालेंगे। ए का 22 में क्या रहा, 22 में ए का क्या रहा, देखिए ए का 22 में रहा है 2000, ए का 22 में रहा है 2000, ए का 22 में रहा है 2000, और ए का 24 में रहा है, ए का 24 में रहा है, ये रहा है 3200, कितना रहा है 3200, ए का 24 में कितना रहा है 3200। अगला देखिए बी का क्या रहता है 22 में, बी का 22 में रहेगा ये 34 और 2 3600, 3600 रहेगा बी का, और इधर इसका 24 में बी का कितना है, 24 में बी का है 3 और 2 3200, कितना है 3200 है, किसका, बी का, सॉरी 3400, कितना है 3400। अब वो कह क्या रहा था, क्वेश्चन आपको चाहे जाके पीछे देख सकते हैं, हम बताए दे रहे हैं, 2022 और 24 में क्रमशः ए द्वारा बेची गई और बी द्वारा बेची गई शर्टों का अंतर पूछ रहा है, तो ए की जोड़ लेते हैं, बी की जोड़ लेते हैं, तो ए के और बी में अंतर, तो 2000 और 3200 यानी 5200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5200 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 2 0 0 और 4 6 4 10 की 0 और 3 3 6 1 7 7000, तो अंतर जो आ जाएगा वो निकाल लीजिए, डिफरेंस 7000 से 5200 हटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 1800, कितना आ जाएगा 7000 और 5200 के बीच कितना था 1800 का अंतर हो जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1800, कहीं है इसमें 1800। ठीक है, यही उत्तर हो जाएगा, तो ये 100वां क्वेश्चन था। तो अब क्या बचा है क्वेश्चन देख लें जरा, उधर कौन कौन से बचे हैं, 84, ये डीआई, ये ग्राफ वाला हो गया, और कौन से क्वेश्चन बचा है, 96 100 हो गए, 83 वाले हो गए थे, यानी 81 वाला हो गया था, 80 से 84 वाला हो गया था, इसमें फिर बच क्या रहा है भाई, और कुछ बच रहा है, देखते हैं हम, 32 नंबर क्वेश्चन, हाँ 32 से है, कहाँ पर है 32 से है, 32 से और कुछ है, 32 से कौन वाला है,
56 56 क्वेश्चन कहीं आया? 56 56 से एक और है 56। हाँ ये देखिए, ये अगली है डीआई, देखते हैं। ये ग्राफ है, सॉरी ये क्या है? ग्राफ है, इसको देख लेते हैं, बहुत अच्छा है। पाई चार्ट है, इसको समझ लेते हैं, इसके क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पाई चार्ट को समझते हैं, क्या कह रहा है? आयरलैंड, बेल्जियम और, हाँ यहाँ पर देखिए, पहले निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। दिया गया पाई चार्ट 5 अलग अलग देशों द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रहों की संख्या बताता है। 5 अलग अलग देश हैं, आयरलैंड, कनाडा, बेल्जियम और ये रोमानिया और नॉर्वे। इनके द्वारा लॉन्च किए गए सैटेलाइट की संख्या बताता है, किसमें? परसेंट में बताता है। और जबकि कुल जो सैटेलाइट थे वो कितने थे? 12,000 है। दिस इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है कि 12,000 कुल सैटेलाइट थे। तो ये अलग अलग देशों के परसेंटेज दिए हैं और एक किस में दिए? पाई चार्ट में दिए हैं। हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो उनको बताएंगे क्या। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आयरलैंड, बेल्जियम और नॉर्वे। आयरलैंड 20, बेल्जियम 25, 45 और नॉर्वे 45 और 30, 75% द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की औसत संख्या क्या है? तो 75% हम किसका निकाल लें भाई? इसका अगर करना है तो 12,000 का 75% निकाल लें, ये 100 वाला होगा और 75% निकालना है। ये बात समझ में आई? पूरा सर्कल कितने का होगा? 100% का होगा। 100% वाले 12,000 है और हमें इन तीन का कह रहा है। आयरलैंड 20, बेल्जियम 25, 45 और 30। 45, 30, 75, 75 का हमें निकालना है। तो जीरो से जीरो कट गए और ये कितना उत्तर आ जाएगा इसका? 0 1 लगा दीजिए और 12 का गुणा कर दीजिए। इसमें 12 पंचे 60 की जीरो, 62 84, 84 और 6 90। ठीक है, 90 हो जाएगा। अब इसका औसत है तो 3 देश इन्वॉल्व थे तो 3 का भाग लगा देंगे, यानी औसत कितना आ जाएगा? 3,000 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत सिंपल था क्योंकि पाई चार्ट बहुत सिंपल दिया गया था, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या का कितना प्रतिशत है? बेल्जियम ने कितने प्रक्षेपित किए? 25 और नॉर्वे ने कितने किए? 30। और पूछ रहा है बेल्जियम द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या का, तो नॉर्वे से इसकी तुलना करवा रहा है तो नॉर्वे को नीचे कर दीजिए। का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर दीजिए। यहाँ पर हमें 12,000 यूज करने की भी जरूरत नहीं है, परसेंटेज का ही यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर जीरो से जीरो कट जाएगा, 250/3 आएगा। जब 250/3 को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 83.33। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा और सही है बिल्कुल आंसर। ठीक है, तो एक ये लग गया। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा, देखिए भारत यहां पर नहीं था लेकिन भारत को उन्होंने क्या कर लिया है? इंक्लूड कर लिया है। बट दे हैव टू रिलेट इंडिया विद सम अदर कंट्री। उनको भारत को किसी अदर कंट्री के साथ रिलेट करना होगा तभी ये आंसर आ पाएगा, क्योंकि इंडिया इस सर्कल में तो दिया नहीं है। क्या है? भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या आयरलैंड द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या से 20% अधिक है। तो आयरलैंड कहां गया? 20%। और इससे 20% अधिक है, इसका 20% अधिक है, तो इंडिया की जो हो जाएगी, इंडिया की जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 24%। ये बात किसको समझ में आई? कह रहा है भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या आयरलैंड द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या से 20% अधिक है। तो इसकी संख्या से 20% अधिक है तो 20 का 20% 4 होता है, 4 जुड़ जाएगा 24% हो जाएगा, 24% अधिक है। भारत और रोमानिया, आप किसकी तुलना करवा रहे हैं? भारत और रोमानिया। रोमानिया कहां गया? रोमानिया है ये। भारत और रोमानिया का प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या के बीच अंतर। अब देखिए इंडिया करता है 24%, रोमानिया करता है 10%, तो डिफरेंस कितने का आ गया? 14% का। और वो अंतर परसेंट में नहीं पूछ रहे हैं, वो अंतर पूछ रहे हैं संख्या में। तब आपको पता है कि जो 12,000 है ये दिए हैं 100% वाले, और आपको कौन सा निकालना है? डिफरेंस, यानी 14% वाला। जीरो से जीरो उड़ जाएंगे, 14 जीरो की जीरो और 14 28 की 8 और 14 एकम 14 और 2 16, 1680। तो जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा? 1680 का आएगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 58 हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 58 के बाद क्या है? 59 क्या कह रहा है? रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित नेटवर्क और कृषि संबंधी, देखिए कहीं नेटवर्क और कृषि की उन्होंने बात नहीं की थी, जो पिछला ग्राफ था उसमें कहीं नहीं बात की गई थी। रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित नेटवर्क और कृषि संबंधी उपग्रहों की संख्या का अनुपात दिया गया है 7:8 है। रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित कृषि संबंधी उपग्रह बताओ। ये है कृषि का और ये किसका है? नेटवर्क। ये है नेटवर्क संबंधी। रोमानिया की बात हो रही है। रोमानिया के नेटवर्क और कृषि संबंधी जो उपग्रह हैं उनका अनुपात 7:8 है जो भेजे गए थे। तो कृषि संबंधी उपग्रहों की संख्या ज्ञात कीजिए, केवल रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित नेटवर्क कृषि संबंधी उपग्रहों पर विचार करें। तो हमें रोमानिया के देखने हैं। रोमानिया कितने पर था? 10%। किसका? 12,000 का। तो 12,000 का 10% कितना हो जाएगा? 12,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। हो जाएगा। अब 1200 को हमें बांटना है 7:8 में। 8 7 15 होता है, तो 15 बराबर 1200। तो कितना होता है? 15 15 अट्ठे 120, 80 आ जाएगा। एक का मान 80 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 8 सत्ते 56, 560 और 8 64 यानी 640।
तो नेटवर्किंग के आ गए 560 और कृषि के आ गए 640। हमसे पूछ रहा था कृषि संबंधी उपग्रहों की संख्या, तो कितनी हो जाएगी 640 हो जाएगी, जो एग्रीकल्चर के रोमानिया ने भेजे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हटाइए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कनाडा द्वारा प्रक्षेपित दूरस्थ और संचार उपग्रहों की संख्या का अनुपात 3:2 है। अभी कनाडा की बात कर रहा है, और कनाडा की बात में और क्या कह रहा है कि प्रक्षेपित दूरस्थ और संचार उपग्रह, एक है उसके दूरस्थ वाले और एक है उसके संचार वाले, की उपग्रहों का जो अनुपात है वो 3:2 है। कनाडा द्वारा प्रक्षेपित संचार उपग्रहों की संख्या ज्ञात कीजिए। कनाडा ने प्रक्षेपित कितने किए थे, कनाडा ने 15% किए थे, किसका 12,000 का। तो पहले तो 12,000 का हम 15% निकाल लेते हैं। 12,000 का 15% कितना होगा, काट दीजिए। देखिए जब 10% 1200 था, जब 10% कितना था 1200, तो 5% 6 और जोड़ दिया यानी 1800, तो कितना आ जाएगा 1800, 1800 आ जाएगा। अब 1800 को बांटना है 3:2 में, तो 3 2 5, 5 का यहाँ भाग लगाइए, 5 3 15, 5 3 15 और 3 30, 5 6 30, 360, 360 का गुणा इधर कर दीजिए, 0 6 3 18, 3 3 9 और 1 10, 1080, और ये कितना हो जाएगा 36 गुना 72, 320। अब हमसे पूछ क्या रहा था, कनाडा द्वारा प्रक्षेपित दूरस्थ संचार उपग्रहों की संख्या का अनुपात 3:2 है। कनाडा द्वारा प्रक्षेपित संचार उपग्रहों की संख्या ज्ञात कीजिए। संचार वाले पूछ रहा था, तो संचार वाले कितने आ जाएंगे 720, और यही आंसर हो जाएगा 720। जिसका भी 720 है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कुछ बचा है क्या, 50 हो गए। ये कौन सा क्वेश्चन था, एक सेकेंड रुकना जरा। मेरे कहने का मतलब इसमें और कोई बचा है क्या, कहाँ पर थे हम लोग, कनाडा, इसके बाद कुछ है 61 से मैथ है, अब ये नहीं है। यानी अब देखना पड़ेगा और डीआई कहाँ पर है, डीआई का क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है, 32 से। 32 पे चलते हैं हम लोग, 32, 32 यहाँ से डीआई हो रहा है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, बस अपना काम हो जाएगा यहाँ से पूरा। लास्ट बचा है 32 को, देखिए क्या है, आराम से जिसको समझना है वो आराम से देखे, जिसको सिर्फ आंसर चाहिए वो स्पीड बढ़ा के देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपकी 35 क्वेश्चन बिल्कुल 100% यहाँ पर एक्यूरेट हम बता के चल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए क्या है यहाँ पर, बेस सोल्यूशन आपको बता रहे हैं तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्या है क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, तालिका दी गई, टेबल दी हुई है, तालिका का अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। कंपनी XYZ ने एक कार्यशाला आयोजित की, ठीक है, आयोजित की, विभिन्न शहरों की कार्यशाला के लिए पंजीकृत लोगों की संख्या और पुरुष और महिला का अनुपात दिया गया है। देखो ये विभिन्न शहर थे, बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पटना और नागालैंड। इन शहरों ने क्या किया, अपना पंजीकरण कराया और एक कंपनी में कराया, कंपनी का नाम था XYZ। अब क्या होता है, कार्यशाला के लिए पंजीकरण जो आए वो देख लीजिए, जैसे बेंगलुरु के 1200 आए, इसी तरह सबके अलग अलग आए। अब फिर आगे क्या कह रहा है, उन जो आए हैं पंजीकरण उनमें पुरुष और महिला का अनुपात, और उन्होंने दे दिया 5:7, 11:8, 3:6, 12, इस अनुपात में महिला और पुरुष के पंजीकरण आए। अब क्वेश्चन क्या यहाँ से बनेगा वो हम लोग देखते हैं, मेन बात वो है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। और क्वेश्चन नंबर 31 तो नहीं है, 32 है। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, 32 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चेन्नई हैदराबाद दिल्ली से, चेन्नई हैदराबाद दिल्ली से कार्यशाला के लिए पंजीकृत लोगों का औसत ज्ञात करना है। तो 3 शहर हमें देखने हैं, कौन से, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली। चेन्नई कहाँ गया, चेन्नई 1800 लोग आए, 1800 लोग आए। और चेन्नई के बाद हैदराबाद, हैदराबाद के कितने आए 2500 आए, हैदराबाद के कितने आए 2500 आए। और दिल्ली, और दिल्ली से कितने आए हैं, दिल्ली से आए हैं 950, दिल्ली से आए हैं 950। इनका हमें औसत निकालना है, तो पहले तो योग करना पड़ेगा, 5 और 9 8 17 और 17 और 5 22 की 2 और 2 1 3 और 2 5, यानी 5250 आया है। औसत के लिए 3 इन्वॉल्व है तो 3 का भाग लगा दीजिए, कितना आएगा, 3 एकम 3, 2 बाई 3 सत्ते 21, 21 और 1 15 55 15 और 0, यानी 1750 इसका आंसर हो जाएगा। इन तीनों शहरों का जो औसत आएगा वो कितना आएगा 1750। ठीक है, लग गया पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा लग गया, हटा देते हैं इसको, 1750, 1750 आया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्यशाला की महिला, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग, क्या कह रहा है ये, ठीक है, दिख रहा होगा, आई थिंक दिख रहा होगा, ये क्या कह रहा है, कार्यशाला की महिला शुल्क 200 रुपए है और पुरुष शुल्क 250 रुपए है। देखिए जो महिलाएं आई हैं वो 200 रुपए है और जो पुरुष आए हैं उनका शुल्क कितना है 250 रुपए है। तो चेन्नई से कंपनी ने कितनी राशि अर्जित की, तो चेन्नई से आए कितने लोग हैं, चेन्नई से 1800 लोग आए हैं, 1800 में पुरुष महिला का अनुपात कितना है 3 और 6 का, 1800 को 3 6 में बांटेंगे, 9 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, तो जो पुरुष आएंगे
जो पुरुष आएंगे वो 600 आएंगे और जो महिलाएं आएंगी वो कितनी आएंगी, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 1200 आएंगी कौन, महिलाएं। अब इनका जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है देखिए, कहा चला कि महिला का 200 है तो इसमें 200 का गुणा कर दीजिए और पुरुष का 250 है तो पुरुष में 250 का गुणा कर दीजिए। तो इसका आंसर देखें कितना आता है, तो कितना आ जाएगा देखिए, 12 दूनी 24, ये आ जाएगा 24, 2,40,000, 2,40,000 आया, ठीक है, 2,40,000। और ये कितना आ जाएगा, 1 2 3 और 25 का 150, 1,50,000। तो कुल जो शुल्क आएगा वो आएगा 3,2,1,90,000, कितना आ जाएगा, 3,90,000। और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3,90,000, ठीक है, ये जो आंसर है यही सही हो जाएगा। इस तरह से जिसका भी 3,90,000 आया है वो बिल्कुल सही है 33 नंबर क्वेश्चन का। अब देखते हैं हम लोग 33 के बाद 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, बेंगलुरु से पुरुष रजिस्टर की कुल, रजिस्टर से मतलब है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, याद रखना इसका मतलब है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। बेंगलुरु से पुरुष रजिस्ट्रेशन की कुल संख्या नागालैंड से कुल महिला रजिस्ट्रेशन की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत। तो हमें बेंगलुरु के पुरुष, आप इतना याद रखो, बेंगलुरु के पुरुष निकालने हैं और नागालैंड की महिलाएं, बस इतने ही हम लोग करते हैं चलते। बेंगलुरु के पुरुष, तो बेंगलुरु के पुरुष निकालते हैं हम लोग, बेंगलुरु के पुरुष ये रहा बेंगलुरु, बेंगलुरु के पुरुष और नागालैंड की महिलाएं, ठीक है। तो बेंगलुरु के पुरुष कितने आएंगे, बेंगलुरु कहां गया, बेंगलुरु ये 1200, 1200 में 5 और 7 5 12 यानी 500 पुरुष होंगे, तो 500 पुरुष आएंगे 1200 में। भाई 5 और 5 7 है तो 7 5 1200 को 1200 यानी 500 ही होंगे, 700 महिलाएं होंगी, ठीक है। और नागालैंड की महिलाएं, नागालैंड गया ये 5 और 3 और 800 ही था शायद, 800 ही था तो 5 3 8, तो 8 ये 500 आएंगे वो 300 आएगा, तो ये आएगी महिलाएं यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 300, 500 पुरुष 300 महिलाएं। पूछ क्या रहा था, अब क्वेश्चन पे चलना पड़ेगा दोबारा हम लोगों को। बेंगलुरु से पुरुष रजिस्टर की कुल संख्या और नागालैंड से कुल महिला रजिस्टरों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है, तो पुरुष वाला ऊपर रहेगा, नागालैंड के सापेक्ष पूछ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये हमसे पूछ रहा है बेंगलुरु के पुरुष नागालैंड की महिलाओं का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है। तो बस इसको लगा डालना है हम लोगों को, 500/3 करना है, 500/3, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 166.66 आएगा कि 3 3 आएगा, ऐसा कुछ आएगा, 6 आएगा, 166.66 आएगा, ठीक है। अगला देखिए, यही सही है। अगला देखिए, बेंगलुरु दिल्ली से कुल महिला रजिस्ट्रेशन की संख्या, पटना और नागालैंड से कुल पुरुष रजिस्ट्रेशन की संख्या के बीच का अंतर। अब बेंगलुरु और दिल्ली और पटना और नागालैंड, इनकी महिला दिखाने, इनके पुरुष, तो बेंगलुरु दिल्ली के क्या देखने हमें, महिला, बस इतना याद रखिए, ये हटा देते हैं, बेंगलुरु ये सब हटाइए, हाँ क्या है, बेंगलुरु प्लस दिल्ली, बेंगलुरु प्लस दिल्ली के पुरुष देखने, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था, बेंगलुरु दिल्ली के महिला, सॉरी, बेंगलुरु दिल्ली की महिला और पटना नागालैंड के पुरुष, और कहां चला गया, और पटना नागालैंड, पटना और नागालैंड के पुरुष और इसकी महिला, चलिए निकालते हैं, बेंगलुरु दिल्ली की महिलाएं देखते हैं। तो बेंगलुरु में महिलाएं कितनी है, इधर आ जाइए, बेंगलुरु में महिलाएं कितनी थी, 700, बेंगलुरु में महिलाएं थी 700, प्लस दिल्ली में महिलाएं कितनी थी, दिल्ली में महिलाएं थी देखिए 950 थी, और 11 8 कितना होता है, 19, 19 पना 95, तो 5 और तो कितना हो जाएगा, 5 बार गया 19 पना 95 50, तो 11 का गुणा 50 में गया 550 आ जाएगा, और क्या 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 50 8 45, 400 महिलाएं आ जाएंगी। देखिए फिर से इसको देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए 11 8 19 और 950 टोटल थे, तो 19 पना 95 यानी 50 बार गया, अब 50 का गुणा 11 में करेंगे तो पुरुष आएंगे, 50 का गुणा 8 में करेंगे तो महिलाएं आएंगी, तो हमें महिलाएं चाहिए, तो 8 5 40, 400 महिलाएं आ गई। अब किसमें हमें जाना है, पटना, पटना के क्या देख लें, पुरुष, तो पटना में 700 लोग थे, 4 3 7, तो 7 तो यानी 400 पुरुष हो जाएंगे इसमें और 300 महिलाएं हो जाएंगी, और हमें क्या चाहिए, पुरुष, तो 400 पुरुष यहाँ पर अलग कर दीजिए, 400 पुरुष और प्लस और क्या, नागालैंड, नागालैंड के भी पुरुष ही चाहिए, तो 5 3 8, तो पुरुष कितने हो जाएंगे 500, तो 500 पुरुष हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने हो गए ये 900 और ये कितने हो गए 7 4 1100। अब चाहिए क्या वो देखते हैं, के बीच डिफरेंस पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, संख्या के बीच का अंतर कितना है, संख्या के बीच का अंतर कितना है, तो संख्या के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200, यही हमारा आंसर होगा, तो संख्या के बीच का अंतर 200 आएगा, ठीक है। चलिए, हैदराबाद में महिला रजिस्ट्रेशन और पटना में पुरुष रजिस्ट्रेशन के बीच क्रमशः अनुपात, हैदराबाद में महिला और पुरुष के बीच अनुपात पूछा जा रहा है, देखो फिर से देख लो, हैदराबाद में महिला रजिस्ट्रेशन और पटना में पुरुष, अच्छा हैदराबाद की महिला और पटना के पुरुष, हैदराबाद हैदराबाद की महिला और पटना के पुरुष के बीच अनुपात पूछा जा रहा है, तो हैदराबाद में महिलाएं कितनी है, देखो हैदराबाद में महिलाएं कितनी,
12 13 का अनुपात है, 25 हो जाएगा, ये 1300, ये 1200। तो हैदराबाद में महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 1300। और पटना में पुरुष, पटना कहाँ गया? ये पटना में पुरुष कितने थे? 400। तो 400 ये पुरुष हो जाएंगे। और कब पूछ क्या रहा है ये देखिए, हैदराबाद में महिला रजिस्ट्रेशन और पटना पुरुष रजिस्ट्रेशन के बीच क्रमशः अनुपात, अनुपात पूछ रहा है, तो 0 से 0 कट जाएगा, अनुपात आएगा 13:4, 13:4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक और यहाँ पर था, ये भी सॉल्व हो गया। अब क्या कुछ बचा है तो मुझे तो याद नहीं कितने हो चुके हैं, देख लें जरा। यहाँ क्वेश्चन नंबर हमने नोट किए थे, क्वेश्चन नंबर नोट किए थे, ये सब हो गया है। और शायद एक बचा है अभी, कोई 32 नंबर वाला हम लोग कर चुके हैं। हाँ 32 ही तो ये कर रहे थे हम लोग, कितने नंबर कर रहे थे ये? 35। हाँ 32 वाला कर चुके हैं। और ये वाला कर चुके थे 66, 1680 वाला कर, 34 से हो गया 59, वो भी कर चुके थे। 80 वाला टेबल किया था, 80 पे कुछ था क्या? 80 वाला छूटा है अभी, 80 देख लें, 80 वाला भी कर चुके थे शायद, देख लें एक बार, 80 वाला हो चुका है क्या? हाँ ये भी कर चुके हैं। और वो 91 वाला, नहीं 94 वाला, 95 की तरफ जो था, ये भी, ये भी कर चुके हैं। ठीक है, आई थिंक चारों हो गए हैं एकदम, इतना पेपर अलग अलग है तो कुछ कंफ्यूजन था। आई थिंक चारों डीआई हो गई है, दो टेबल और दो ग्राफ हो चुके हैं। और इसी के साथ हाँ दो ग्राफ हो गए थे, एक वो वाला था पाई चार्ट वाला, और एक था लाइन ग्राफ वाला। ठीक है, और इंग्लिश हो गई है, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई। ये 35 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल हमने जो कराया 100% सही है, एक भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं हुआ है। तो आप विश्वास करिए, और अगर ये आपके सही है तो आप बिल्कुल उनको सही मान के चलिए। आप ऑथेंटिक जब भी आए आंसर की, उससे चेक कर सकते हैं। जीएस का आपको सोल्यूशन पहले ही क्या कराया जा चुका है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो आज का सेट ये है, बाकी हिंदी आप मैच कर लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।